2 साल पहले ज़मीन ली थी। गाय भैंस बांधने के लिए हमारे पास वाड़े नहीं थे, तो 1 बीघा हमने एग्रीकल्चर लैंड सुंदर डांगी भंवराशा से खरीदी थी। और उस 1 बीघा जमीन के अंदर से हमने 12 फीट का रास्ता छोड़ा आगे से लेकर ठेठ पीछे तक। पीछे से गटूराम जी डांगी वातड़ा होटल, उन्होंने पीछे वालों का रास्ता ट्रैक्टर से जुताई कर दी। पीछे का सारा रास्ता खत्म कर दिया, 2-3 जनों के प्लॉट खत्म कर दिए और उन्होंने दोनों तरफ खेत के अंदर मिला दिया। जो बीच में हमारा था 1 बीघा जमीन, ना तो उनका कोई रास्ता है और ना उनकी वो जमीन। फिर आज मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे। फिर वो आए, गाली गलौज हुई मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ के साथ, सबके साथ गाली गलौज हुई। और वो जमीन है बिल्कुल मेरे निजी खातेदारी है, जिसमें कोई सामलात भी नहीं। और उसी जमीन में वो रास्ता जो था मेरा था, तो मैंने उसको हटा दिया। और ना उस जगदीश का वहाँ कोई लेना देना। जब जो एरिया उसके खाते है वो उसका मालिक और उस पे वो काबिज है। जिस जमीन पे वो आया है वो खंबे लगाने के लिए, वो जमीन मेरी निजी और निजी खातेदारों में उसका उससे कोई लेना देना नहीं। धमकी लगा रहे हैं, तेरे को तलवार से काट दूंगा और कागड़ी फोड़े जैसे फोड़ दूंगा। और ना हमने कोई उसको धमकी दी। उसको मैंने बोला अगर तेरे को कोई शंका है कि ये जमीन मेरी है तो तू एक काम कर, पटवारी ले आ। पटवारी अगर बोल देगा भाई वास्तविक में जमीन ये जगदीश की है, तो हम जगदीश को दे देंगे। थोड़ी देर बाद फिर थाने से फोन आया, विकास जी श्रीमान पुलिस अध्यक्ष साहब, उन्होंने फोन किया था कि जगदीश जी आओ, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, किस चीज का मुकदमा है? कहा आपने गटूराम जी के खिलाफ आपकी जमीन पे, उन गटूराम जी की जमीन पे कब्जा कर लिया। मैं साहब मेरी तो ऐसी हैसियत है नहीं जो नार के मुंह में कोई हाथ डाल देवे, हाथ ही खा जाएगा। थाने पे गया, वहां पे भी मेरे साथ ऐसे मुक्की उठा के बात की कि एक मुक्की मिलूंगा तो तोबड़ा तोड़ दूंगा। वो वीडियो कुछ भी बना दे। वो एक इतना बदमाश आदमी है हद से ज्यादा। उसने थाने के अंदर क्या वीडियो बनाया? ना तो हमने उनको कोई गाली दी है ना कुछ नहीं है। वो हमारे कोई दूर परिवार का नहीं है, ऑलरेडी हमारे पिताजी के भाई का पोता है वो। जो जिस जमीन अभी इसने खरीदी है वो जमीन भी हमने दिलवाई थी। उसके बाद मुझे लग गया कि मेरा यहाँ पे कोई सुनवाई है नहीं है। फिर मैं एसपी साहिबा के पास पेश होना पड़ा मेरे को। बिल्कुल सिंपल आदमी हो आप, भविष्य में कहीं भी देखना चाहो थाने के अंदर कहीं भी अगर मेरा कोई गलत रिकॉर्ड भी हो, मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ। सिंपल आदमी इसीलिए उसको मैंने आगे बढ़ाया था। मेरे परिवार का मेंबर था और वो अभी मेरे से 4 गुना ऊपर है। रात को आना जाना भी डर का माहौल बना रहता है कि कभी कैसे मार नहीं देवे। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ जगदीश जी डांगी मौजूद हैं और जगदीश जी डांगी आज उदयपुर एसपी साहिबा के समक्ष यहाँ पर एक परिवाद को लेकर आए हैं। उसके बाद ये हमारे चैनल के ऑफिस पर भी पधारे हैं। जी नमस्कार। पूरा मामला इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या परेशानी थी जिसको लेकर आज एसपी साहिबा को परिवाद देना पड़ा। साहब हमने 2 साल पहले जमीन ली थी। कहाँ पर? पूरा बिल्कुल विस्तार से बताएं। विस्तार से बता रहा हूँ। हमने सुंदर डांगी से जमीन ली थी और 2 साल हो गए उस बात को। और हमारी ली थी ये गणोली वातड़ा होटल से जस्ट थोड़ी सी आगे की तरफ, ठीक है, गायरियों बस्ती के सामने। ठीक है। तो सब हमारे गाय भैंस बांधने के लिए हमारे पास वाड़े नहीं थे, तो 1 बीघा हमने एग्रीकल्चर लैंड सुंदर डांगी भंवराशा से खरीदी थी। उन्होंने सुंदर डांगी जी ने कंप्लीट टाइटल क्लियर करके और पूरा हमारे को 20,000 फीट 1 बीघा जमीन हमारे को दी, जिसमें हम शांतिलाल जी लोहार के खाते करवाई सिंगल पर्सन के। उससे फिर हमने 6-7 जनों के टुकड़े टुकड़े में 2-2,000 फीट के, किसी ने 1500, जिस बजट के हिसाब से 7 प्लॉट बनाए थे। और उस 1 बीघा जमीन के अंदर से हमने 12 फीट का रास्ता छोड़ा आगे से लेकर ठेठ पीछे तक। तो फिर साहब अब कुछ पीछे से गटूराम जी डांगी वातड़ा होटल, उन्होंने पीछे वालों का रास्ता ट्रैक्टर से जुताई कर दी। आपके रास्ते की जुताई उन्होंने कर दी? हाँ, हमारे रास्ते की जुताई पीछे की तो उन्होंने रास्ता खत्म कर दिया। अच्छा। जिसमें पीछे प्लॉट बचे हुए हैं शांतिलाल जी, दाड़म जी और खूबीलाल जी लोहार, 3-4 जनों के प्लॉट पीछे बचे हुए हैं जी। और उनमें से 1-8 जनों ने प्लॉट उनको गटूराम जी को बेच दिया। कागजों में नहीं बेचा है, पर वर्बली क्या पता बिका नहीं बिका, हमारे को नहीं पता। राठौड़ी के हिसाब से हो सकता है, मुझे यूं लगता है। तो पीछे का सारा रास्ता खत्म कर दिया,
2-3 जनों के प्लॉट खत्म कर दिए और उन्होंने दोनों तरफ खेत के अंदर मिला दिया। जो बीच में हमारा था 1 बीघा जमीन, उसको दोनों तरफ शामिल कर दिया। तो फिर साहब अभी पीछे वाले वो मतलब शांतिलाल जी 2-4 जने, उनको मतलब डर लगता है, बेचारे भोले भाले इंसान है। तो उस हिसाब से फिर आज मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे। फिर वो आए, गाली गलौज हुई मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ के साथ, सबके साथ गाली गलौज हुई। फिर उन्होंने, कौन करता है गाली गलौज? ये गट्टू राम जी डांगी ने अच्छा, गाली गलौज की आपके पिताजी के साथ? पिताजी जी के साथ, मेरी माँ के साथ। धमकी लगा रहे हैं, तेरे को तलवार से काट दूंगा। अच्छा, हाँ, और कागड़ी फोड़े जैसे फोड़ दूंगा। ये वे रेस्टोरेंट चला हुआ है कि कहीं और चला हुआ है? ये रेस्टोरेंट ही चला हुआ है। तो काकड़ी ने काटा है क्या? मन का ने काटना क्या? मन गई काटना के साहब, कई करो डर लगे बे मात साहब, अबे मजदूर आदमी आ। तो अणी चक्कर साहब थोड़ी देर गड़े। तो उसके जस्ट रास्ते के इस तरफ आपके प्लॉट है, फिर आपने रास्ता छोड़ा आगे पीछे जाने के लिए। हाँ हाँ, तो रास्ते के इस तरफ क्या गट्टूलाल जी की दोनों तरफ जमीन, हमने 1 बीघा पूरा जमीन ली, उसके दोनों तरफ बाद में उन्होंने जमीन खरीदी है दूसरे से। ओके, तो अब वो चाहते हैं कि तो हमारे को भी हटा देवे और इनको भगा दो, तो ये पूरा का पूरा सलंग उनका एक चक हो जाए। तो उस हिसाब से वो चाह रहे हैं, उनको ज्यादा भूख है। पूरे दूध की कढ़ाई में सिर्फ एक मक्खी आप बैठे हुए वहां मक्खी बैठी हुई है, तो उसको भी बाहर फेंकना चाह रहे जी। थोड़ी देर बाद फिर थाने से फोन आया, विकास जी श्रीमान पुलिस अध्यक्ष साहब, उन्होंने फोन किया था कि जगदीश जी आओ, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, किस चीज का मुकदमा है? कहा आपने गट्टूराम जी के खिलाफ आपकी जमीन पे, उन गट्टूराम जी की जमीन पे कब्जा कर लिया है। मैं साहब मेरी तो ऐसी हैसियत है नहीं जो नार के मुंह में कोई हाथ डाल देवे, हाथ ही खा जाएगा। तो उस हिसाब से साहब फिर उन्होंने, मैं गया थाने पे गया, वहां पे भी मेरे साथ मतलब ऐसे मुक्की उठा के बात की कि एक मुक्की मिलूंगा तो तोबड़ा तोड़ दूंगा। ये थाने के अंदर की बात है। थाने के अंदर भी धमकी? बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ, ये राइट बात है, बिल्कुल जो जायज है, जो आप फोन लगा के बात करो कि थाने के अंदर की ये धमकी है। वहां पे भी जनता सुरक्षित नहीं है, तो बेचारी बाहर क्या होगा, हमारा जैसा को क्या होगा। तो ये साहब, तो फिर मैं वहां से निकला, कहा ठीक है आप जाओ, निकलो। उसके बाद मुझे लग गया कि मेरा यहाँ पे कोई सुनवाई है नहीं है। फिर मैं एसपी साहिबा के पास पेश होना पड़ा मेरे को। मैं क्यों डर के मारे आप कभी थाने में नहीं गए इस बात की कंप्लेन को लेकर? मैं गया था। तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं है? वहां श्रीमान गट्टूराम जी बैठे हुए थे। अरे तो गट्टूराम जी के बेटे सिरवे गई? वो तो साहब उनके तालमेल होगा, जैसा भी हो, उसे मुझे पता नहीं है। पर मैंने कहा मेरा भी मुकदमा लिख दो साहब। ये तो हर व्यक्ति का अधिकार है ना। हाँ हाँ हाँ, आज न्याय पाना मेरा अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज आप ऑफिस में बैठे हो हाँ, और थाने जोर जबरदस्ती करो कि ये हमारा ऑफिस है, तो मैं थाने में जाना मेरा अधिकार है कि नहीं है? वो तो साहब है, अधिकार तो है। पर अब मैंने बोला साहब मेरा भी रिपोर्ट लिख दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है देखते। तो फिर देखना तो ये चीज हो गया कि अब मुझे यूं लगा कि अब यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं है, क्योंकि थाने के अंदर में अगर आपका यूं अगर मुका उपाड़ देवे तो फिर जनता सुरक्षित कहाँ है? क्या लगता है आपको? थाने में भी कोई गाली गलौज हुई? बिल्कुल हुई है सर, गाली गलौज। अच्छा, हाँ, तबीयत की हुई है। ऐसे बोला मुका, ऐसे बोला कि एक मुका मिलूंगा तेरी बत्ती से बाहर निकाल दूं। तो फिर इस चीज को क्या, गट्टूलाल जी कौन है यार? एकदम मलाव सरे यार, खतरनाक आदमी यार। साहब आप मलिया जो मुदनी दाणो बेटे वादड़ा होटल है बेटे। हाँ। और साहब आज दिन धमकी देवे मने। और क्या इससे वाकई में आपका परिवार और आप डरे हुए हो? डरे हुआ हूँ साहब, बिल्कुल डरा हुआ हूँ। रात को आना जाना भी मतलब यूं डर का माहौल बना रहता है कि कभी कैसे मार नहीं देवे, क्योंकि आज दिन बात सुनता रहता हूँ मैं कि आज तेरे लिए वो बात हो रही है, भाई संभल के रहना। कोई अपना आदमी होता है तो वो बता ही देता है। तो उस हिसाब से तो सर मतलब डर तो है ही है। भाई बाड़ा बना रखा है वहां पर, तो रोजाना जाना तो होता ही होगा वहाँ? हाँ, पास में घर है, आना जाना रहता है। पर मतलब गाय भैंस जैसे सुबह 5 बजे दूध देती है ना, सुबह टाइम से 5 बजे निकालने जाना पड़ता है, तो 7 बजे जाते हम।
जो होगा जो देखा जाएगा, पर अपने को जान को खतरा है तो हम उस हिसाब से पहले उजाला होने का इंतजार करते हैं। उजाला होने का इंतजार करते हैं। चाहे भैंस उधर से आवाज लगा रही है, रमड़ रही है, तो भी हम उजाला होने का इंतजार करते हैं। उठ 5 बजे जाते हो? हाँ, 5 बजे तो उठना ही पड़ता है, अब क्या करें। और जाते 7 बजे? 7 बजे जाना पड़ता है, डर है। काफी बार क्या धमकी आती है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो यही मांग है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पूरा मौका कार्रवाई देखे, वास्तव में हमने कैसे क्या 1 बीघा जमीन लिया है और उसके अंदर प्लॉट काटे, और फिर भी हम मतलब हमारे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब हम क्या करें अब, इसीलिए घबरा के मेरे को यहाँ आना पड़ा। आज 3 साल से परेशान हूँ, 3 साल से धमकी आ रही है। जिस दिन से सुंदर जी डांगी से हमने जमीन ली ना, उससे नेट हमारे को 3 महीने के 4 महीने के बाद में ये धमकी चालू हो गई। अच्छा जी साहब। सुंदर जी डांगी थे तब तक इनका इधर और उधर की जमीन इनके पास नहीं थी? फाटे सुंदर जी डांगी तो फाटे। अच्छा हाँ, सुंदर जी और भारी है? हाँ भी भारी है, हल्का है साहब, वो ध्यान नहीं है, पर वड़ा आदमी रहा हमें तो लप्पू लप्पू। हाँ, यही है हमारे साहब। अनिवार्य बटे 4 दान बटे जमीन पे आओ पहले बटी देखना पड़तो। अब मी रह गया साहब बोला बड़ा इंसान। पहले तो काम क्या करते हो आप? हमारे साहब रेती गिट्टी करना, सप्लाई करूँ, वही करूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से जगदीश जी जो है अपनी पीड़ा को लेकर थाने में भी गए, पर थाने में भी इनके साथ जो है मुक्का तक बताया जाता है और साथ में कहा जाता है कि बत्ती ही तोड़ दी जाएगी, और साथ में गाली गुफ्तार भी इनके साथ होती है। पूरा परिवार जो है डरा सहमा सा है। रोजाना 5 बजे जो दिनचर्या एक किसान परिवार फॉलो करता है कि रोजाना 5 बजे सवेरे अपनी गाय को दूध धोने के लिए पूरा परिवार जाता है, या परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, पर अब उस समय को भी इन्हें तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि ये चाहते हैं कि उजाले उजाले में जाए और उजाले में ही वापस शाम का काम करके अपने घर की ओर लौट जाए, क्योंकि हमेशा जान का खतरा इन्हें बना हुआ है। और इसको लेकर इन्होंने जब पुलिस से मदद मांगनी चाहिए तो डबोक थाने में इनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। इसको लेकर ही एसपी साहब के सामने गए। दूसरे पक्ष से हम पूरी बात करते हैं, अब आपको वो भी सुनवाते हैं आखिर दूसरे पक्ष ने क्या कुछ कहा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, एक विषय में जानकारी चाहिए थी जी। कि कल एक पक्ष वो हमारे ऑफिस में आए थे, जगदीश जी डांगी। जी जी। उन्होंने आपके ऊपर नामजद आरोप लगाया है कि भाई आप उनकी जमीन का जो रास्ता है जी उसको हथियाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जी जी जी। आपके डर से वे लोग खेतों में उजाले उजाले में ही जा पा रहे हैं, अंधेरे में नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। इस पर आपका क्या कहना है साहब? साहब देखो ऐसा है जी कि ना तो उनका कोई रास्ता है, समझे ना आप, ना तो उनका कोई रास्ता है और ना उनकी वो जमीन है। जमीन मेरी खातिरदारी है और उसी जमीन में जाने के लिए मैंने रास्ता जिसमें मेरा फाटक लगा हुआ है, ठीक है, और वो जमीन है बिल्कुल मेरे निजी खातिरदारी है जिसमें कोई सामलात भी नहीं है, ठीक है। और उसी जमीन में वो रास्ता जो था मेरा था तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मेरा करीबन वो 50-60 फीट लंबा है तो उसको हटा दिया, क्योंकि जमीन ही पूरी जमीन ही मेरी है और मेरी निजी खातिरदारी उसमें ना तो किसी कोई बंटवारा वगैरह वगैरह कोई लेना देना नहीं है और ना उस जगदीश का वहाँ कोई लेना देना। जब जो एरिया उसके खाते है वो उसका मालिक और उसपे वो काबिज है। जिस जमीन पे वो आया है वो खंबे लगाने के लिए वो जमीन मेरी निजी और निजी खातेदारों में उसका उससे कोई लेना देना नहीं। और ना हमने कोई उसको धमकी दी। उसको मैंने बोला अगर तेरे को कोई शंका है कि ये जमीन मेरी है तो तू एक काम कर, पटवारी ले आ। पटवारी अगर बोल देगा भाई वास्तविक में जमीन ये जगदीश की है तो हम जगदीश को दे देंगे। और अगर उनकी नहीं है ना तो पटवारी मार्किंग कर देगा भाई यहाँ तक आपकी जमीन है और यहाँ से जगदीश की जमीन है, ठीक है, तो भी हम कबूल करने के लिए तैयार है। पर भैया उनका कहना ये है कि आपने उन्हें थाने में भी धमकी दी, हमने गाली गलौज भी करते हैं उनके साथ, ऐसा कोई वीडियो भी उन्होंने दिया है।
वो वीडियो कुछ भी बना दे, वो एक इतना बदमाश आदमी है हद से ज्यादा। उसने थाने के अंदर क्या वीडियो बनाया, ना तो हमने उसको कोई गाली दी है ना कुछ नहीं है। वो हमारे कोई दूर परिवार का नहीं है, ऑलरेडी हमारे पिताजी के भाई का पोता है वो। अच्छा हमारे घर का मैटर है वो, उसमें कुछ नहीं है जी जी। और उसके पास कुछ नहीं था जिस टाइम उसके पास एक उसका बाप था, आज भी वो टिफिन लेके जाता है, और जिसके उस दिन उसके पास कुछ नहीं था, उसमें हमने उसको मेरी निजी जमीन पे उसको मैंने एक इसका रेती का गोदाम लगवाया था, और उस गोदाम का मैंने 5 साल का किराया तक नहीं लिया था उससे। जी उससे एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 65,000 रुपये हमने दिए थे। जी जिस ट्रैक्टर और उस रेती के स्टॉक से इसने कमा के 5 ट्रैक्टर किए, तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो जिस जमीन अभी इसने खरीदी है वो जमीन भी हमने ही दिलवाई थी जी। उसका आदमी का कोई लेना ना, वो फर्जी आदमी है, बिल्कुल फर्जी आदमी, हमारे परिवार के पूरा खिलाफ आदमी है। उसको मेरे परिवार के एक भी मेंबर उसको कुछ बताता ही नहीं है वो जी। अच्छा एक लास्ट बात आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। उन्होंने बार बार ये कहा कि यार आपका रसूख कितना बड़ा है, आप वहाँ के नामी व्यक्ति है, इस वजह से हर व्यक्ति जो है पुलिस के पास जाते हैं तो वो मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमें बिल्कुल सिंपल आदमी हो। आप भविष्य में कहीं भी देखना थाने के अंदर कहीं भी अगर मेरा कोई गलत रिकॉर्ड भी हो, मैं बिल्कुल सैंपल आदमी हूँ। सैंपल आदमी इसीलिए उसको मैंने आगे बढ़ाया था, मेरे परिवार का मेंबर था, और वो अभी मेरे से 4 गुना ऊपर है, और ना उसके किसी का कोई डर है ना कुछ नहीं। हमने उसको स्पष्ट बोला भाई पटवारी के लिए आना, पटवारी जो बता देगा जहाँ जिसकी सीमा है वहाँ मौजूद रहना तू जी। बाकी हमारे कोई लेना देना नहीं है। वो एसपी साहब के कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वहाँ गया आपके पास आया तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन साहब बिल्कुल एक्यूरेट फर्जी आदमी है, और कोई बात नहीं। आप तो अगर मेरे ऊपर मुकदमा करना चाहते तो कोई बात नहीं, बाकी पटवारी है जो जमीन का मालिक, पटवारी तहसीलदार है, जो बता देगा वो हमारे को कायम है। चलिए ठीक है सर। ठीक है सर। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है, और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी, और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।